हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आपका क्रिकेट ट्रेडिंग से रिलेटेड एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड बैटिंग। मतलब बैटिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कौन ट्रेड करने के लिए खेलता है और कौन बैटिंग करने के लिए खेलता है। देखिए, बैटिंग एक सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा हमेशा। वहाँ पे आप 10 में से 2 दिन आप वहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे। हालांकि आप बैटिंग बैटिंग उसको बोलते हैं, वही मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, पॉइंट वाइज आपको मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि हम कहाँ और क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बैटिंग और ट्रेडिंग के पॉइंट्स अलग अलग दोनों पे नोट कर लिए हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, बैटिंग में हम क्या करते हैं, ये होता है सिर्फ आपका रिजल्ट बेस्ड, फिक्स्ड रिजल्ट बेस्ड। आप सिर्फ और सिर्फ एक पूरे मैच में बैठे रहते हैं कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। वहीं दूसरी साइड अगर ट्रेडिंग की बात कर ले तो वहाँ पर आपका होना चाहिए बिजनेस माइंडसेट, और ये आपका होता है मार्केट मोमेंट बेस्ड। ये आपका मार्केट जब भी आपका रेट ऊपर या नीचे जाता है, आपके उसके ऊपर बेस्ड होता है ट्रेडिंग। तो सिर्फ यही चीज़ों को आपको सीख के वहीं से आप ट्रेड में शिफ्ट करना है आपको, अगर आप बैटिंग करते हो तो। पहले आप ये पॉइंट्स क्लियर कर लो। यहाँ पे आपके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, विन और लूज़। ये आपका विन और लूज़ पे मतलब आपकी टीम के डिसीजन को, हार या जीत के ऊपर डिपेंड करेगा आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं। लेकिन दूसरी साइड में ऐसा नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पे ऑड्स के फ्लक्चुएशन पे आपको डिपेंड करेगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑड्स फ्लक्चुएशन, अगर ऑड्स आपके जो आपका रेट है, मार्केट रेट है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, भले ही आपकी टीम कोई भी जीत रही हो, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट करने के चांसेस आपको रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इमोशन और ग्रीड। देखो, ये इसमें आपका जो बैटिंग करता है उसके उसके जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी वो करता है मैच में, जो भी एंट्री लेता है, तो वो सारे इमोशन बेस्ड होते हैं या ग्रीड, लालची लालची डिसीजंस होते हैं। आपका 10 पैसे टीम लग गया है, आपके सामने में कोई बैट्समैन खेलने को है नहीं, 200 चेज कर रही है टीम, वो वहाँ पे जाके एंट्री लेता है, तो वो सीधा सीधा वो बैटिंग कर रहा है, वो सट्टा खेल रहा है। सट्टा मतलब लाइक आपके वहाँ पे डूबने के चांसेस 99% होंगे, ठीक है। 1% वो बंदा बचता है जो कि 10 मैच खेलता है और 10 में वो एक मैच में घोड़ा उड़ा लेता है और 9 मैच में उसका लॉस होता है, तो वो फिर भी लेवल ही रहता है। प्रॉफिट आप यहाँ से कभी नहीं बना सकते हो। आप सट्टा खेलते हुए प्रॉफिट कभी नहीं बना पाओगे। आपको ट्रेडिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। इधर में बात करते हैं हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एनालाइज। देखो, इसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लॉजिक एंड एनालाइज। तो नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों के बारे में, कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, क्या आपके परफॉर्मेंस प्लेयर कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिक आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरी साइड बात कर लेते हैं, जो रिस्की प्लेयर होते हैं, जो बैटिंग, जो सट्टा खेलते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो सीधा एक टीम को देखते हैं और वो उस पर जाके बैट लगा देते हैं। उनको ना कोई नॉलेज है, ना कोई प्लेयर का पता है, ना ये पता है अपोजिशन में कौन बॉलर है। सपोज आपका दिल्ली टीम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, दिल्ली टीम बैटिंग कर रही है और सामने में बुमराह, ये बहुत सारे तगड़े तगड़े बॉलर है और वो वहाँ पे जाके 200-250 रन चेज़ के लिए बैठ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ सट्टे वाला ही कर सकता है। जो ट्रेडिंग वाला होगा वो कभी भी ये सारी चीज़ों को नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी साइड बात कर लेते हैं हम, लिमिटलेस होता है। जो भी सट्टा खेलता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अंधा पैसा कमाने के पीछे भागता है। जो बंदा बिजनेस माइंडसेट से थोड़ा प्रॉफिट लेके डे में उठने की हिम्मत रखता है, वो बंदा प्रॉफिटेबल हमेशा हो जाएगा, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमेशा स्ट्रेटेजी और एग्जिट पॉसिबिलिटी भी आपको एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, कभी आपको कोई चांस लिया है आपने कि आपकी टीम जो है, आपने 30 पैसे पे एंट्री लिया, 30 पैसे से वो 60 पैसे गई और 60 पैसे से वापस 30 पैसे आ गई। आप जिस कंडीशन में चाह रहे थे, विकेट वहाँ से फॉल डाउन हो गए और आपकी वापस 30 से उठी तो ज़रूर थी टीम, लेकिन वो वापस 30 पैसे आ गई। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरी जो जिस स्ट्रेटेजी बेस्ड आपने एंट्री लिया था वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो आपने एग्जिट भी ले लेना है। वो एक बिजनेसमैन ही कर पाएगा जो बिजनेस माइंडसेट से खेल रहा है। अगर कोई भी सट्टेबाज होगा, वो कितने भी विकेट उसको डाउन होते चले जाए, वो हमेशा उसको यही सोचेगा कि यहाँ से रन बनेंगे, यहाँ से चेज होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वो हमेशा वहाँ से लॉस में ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपको डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हो तो आप बैटिंग, सट्टा, जुआ खेलते हो। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आपकी लाइफ इस फील्ड में बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत मुश्किल है पैसा बनाना उन लोगों के लिए जो लोग ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत ईजी है पैसा बनाना। हालांकि कम पैसे के लिए मैं बोलूँगा, जो ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं उनके लिए मुश्किल है। उन लोगों के लिए बहुत ईजी है जो यहाँ पे ये इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, इस 5 मिनट की वीडियो को फॉलो कर लिया, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। जो आप डेली बेसिस पे लॉसेस कर रहे हो उनसे बच सकते हो और यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो आप। इस फील्ड में बहुत पैसा है, मैं आपको ये बता सकता हूँ।
तो चलिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारी बेनिफिट्स वाली टिप्स मैं आपको वहीं देता हूँ, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है, कौन सी टिप और कौन सी ट्रिक्स काम कर रही है, वो सारी मैं आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रेडिंग की वीडियो में लेके आता हूँ।